नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। मिशन पूर्वोत्तर का सबसे अहम मिसिंग लिंक तमुरिया से नेमुआ, आज उसकी यात्रा कराएंगे आपको और दिखाएंगे कि तमुरिया से नेमुआ के बीच जो मिसिंग लिंक है उस पर कितना काम हो रहा है और इस समय क्या स्थिति है, मंगलवार को क्या स्थिति है। और ये लेटेस्ट ताज़ा रिपोर्ट, हमें जो रिपोर्ट आई है वो हम आप तक पहुंचाएंगे और पूरी यात्रा कराएंगे आपको तमुरिया से लेकर के नेमुआ तक। और ये यात्रा कराएंगे बिरजू ठाकुर, जो तमुरिया के रहने वाले हैं। उन्होंने हमसे संपर्क किया था और उन्होंने कहा कि हम आपको पूरी यात्रा का वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। तो बिरजू ठाकुर ने साइकिल से यात्रा की है और ये यात्रा तमुरिया से उन्होंने शुरुआत की। रेलवे लाइन के किनारे किनारे इन्होंने यात्रा की और दिखाया कि कितना काम हो रहा है। तो देखिएगा आप, क्योंकि यहाँ पर आपको नज़र आएगा, जैसे ही तमुरिया से आगे आप गुमटी के पास आएंगे, ढाले के पास, वहाँ पर आपको मिसिंग लिंक जो है उसको काम क्रेन के ज़रिए किया जा रहा है। उस पर पटरी बिछाई जा रही है। ये क्रॉसिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पटरी नहीं बिछाई गई थी, लेकिन अब बिछाई जा रही है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि झंझारपुर की दिशा से, तमुरिया की दिशा से यहाँ पर गाड़ी आने वाली है। और ये देखिए, वो ब्रिज जो आपको पहले दो ब्रिज जो जिस पर काम हुआ है अभी हाल फिलहाल में, उस पर भी अब स्लीपर और पटरी बिछाने का काम चल रहा है। तो पहला जो कामयाबी है वो ये है कि अब पटरी बिछाने का काम, स्लीपर बिछाने का काम चल रहा है पुल के ऊपर, और मज़दूर युद्ध स्तर पर इस काम को कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि अब जो मिसिंग लिंक जो 1 से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का है, उसे कंप्लीट करने की पूरी तैयारी की जा रही है और युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। और ये आपको तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा है। साथ के साथ जहाँ पर सिर्फ मिट्टी का काम हुआ था, वहाँ पर अब स्लीपर को खींच के ऊपर लाया जा रहा है, रखा जा रहा है, और उसके बाद जो है इस पर पटरी बिछा दी जाएगी। आपको किनारे में ट्रैक्टर दिखाई दे रहा होगा, क्रेन दिखाई दे रही होगी। ये मिट्टी को के अंदर जो दबे हुए जो भी स्लीपर्स हैं वो निकाल रहे हैं, ट्रैक निकाल रहे हैं, और उसको फिर ऊपर में उसको लगाया जा रहा है। तो ये मिसिंग लिंक पर काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है, और यही जब तक के कंप्लीट नहीं होगा तब तक के पूरी लिंकिंग नहीं होगी। मिट्टी का काम साइड में आप देख सकते हैं कि ढूंढ करके उसको साफ़ कराया जा रहा है। तो इस तरीके से आगे पूरा ये स्ट्रेच जो आपका नेमुआ से तमुरिया के बीच का है, उसमें ये काम अब किया जा रहा है, और जगह जगह पर पटरी को प्लेस किया जा रहा है ट्रैक्टर के माध्यम से, क्रेन के माध्यम से मज़दूर लगे हुए हैं। तो ये पूरा युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। देखिए, ये पुल, यही पुल था जिसने रास्ता रोक रखा था, लेकिन अब इसका अप्रोच तैयार है, इसके जो रिटेनिंग वॉल है वो तैयार है। नीचे क्रेन भी आपको दिखाई दे रही होगी जो मिट्टी के काम को कर रही है, और ऊपर में जो है वो स्लीपर रखे जा रहे हैं, मज़दूर लगे हुए हैं। तो दोनों ब्रिज पर काम अब स्लीपर और पटरी के स्तर पर चल रहा है, और इसको जैसा कि काम चल रहा है उसके मुताबिक एक हफ्ते के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी पूरी संभावना नज़र आ रही है। शायद 28 तारीख से पहले, जब जीएम का प्रस्तावित दौरा है इस इलाके में, उससे पहले ये प्लान है। और ये युद्ध स्तर पर काम आपको हर जगह दिखाई देगा। यहाँ पर आपको देखिए क्रेन नज़र आ रही है, यही क्रेन ढूंढ करके जो है वो स्लीपर्स निकाल रही है। और क्योंकि ये बाढ़ के समय में दब गया था यहाँ स्लीपर्स मिट्टी के अंदर, और उसको जो है एक एक करके निकाला जा रहा है। तो ये पूरी यात्रा बिरजू ठाकुर ने साइकिल से की है। तमुरिया से जो यात्रा इन्होंने घोघरडिया तक की है, और इन्होंने जो हमें भेजा है ये स्पेशली ये पुल और उसके आसपास का जो अप्रोच का काम बचा हुआ था, उसकी तस्वीर हम तक भेजी। यहाँ पर देखिए कुछ लोग, बच्चे आकर के देख रहे हैं क्या हो रहा है। क्रेन जो है वो यहाँ पर मिट्टी से को साफ़ करते हुए उसमें से स्लीपर्स निकाल रही है, क्योंकि स्लीपर्स पहले लाके यहाँ रख दिए गए थे, लेकिन वो बाढ़ के समय में मिट्टी के अंदर दब गया था, इसलिए अब उसको निकाल के ऊपर लाया जा रहा है। और आपको साफ साफ इस तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि मिट्टी के अंदर से निकाला गया ये जो स्लीपर्स है, ये साफ साफ दिख रहा है। और आगे भी एक क्रेन नज़र आ रही है। तो ये पूरा यही वो छोटा सा स्ट्रेच है 1 से 2 किलोमीटर का, जिसकी वजह से ट्रेन इस पार से उस पार नहीं हो पा रही है। उधर तक चिकना तक ट्रेन आ गई थी,
मालगाड़ी और पटरी बिछाकर चली गई। और इधर जो है तमुरिया से आगे बात नहीं बन रही है, चूँकि 2 ब्रिज का काम नहीं हुआ था, उसके अप्रोच का काम नहीं हुआ था, बार बार उसमें दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अब जो है वो ये काम कंप्लीट होने की कगार पर पहुंच गया है और बस चंद दिनों की बात है जब यहाँ पर आपको ट्रेन नज़र आएगी। और ये देखिए, ये क्रेन के ज़रिए जो है वो किस तरह से खींचा जा रहा है स्लीपर्स को। ये देखिए, ये यहाँ नीचे मज़दूर भी हैं और स्लीपर्स को उसमें क्रेन में बांध करके रस्से की मदद से उसको उठाया जाता है और फिर उसको ऊपर ला करके रखा जा रहा है। तो ऐसे ना जाने कितने स्लीपर्स अंदर दबे हुए हैं जिन्हें निकाला जा रहा है, ढूंढा जा रहा है और उसके ऊपर बिछाया जा रहा है। तो इस तरीके का काम अभी नेमुआ से तमुरिया के बीच में लगातार आपको दिखाई देगा। इस समय वो जगह जहां पर पटरी नहीं बिछाई गई थी पुल के कारण। और ये देखिए, जब आप नेमुआ की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको फिर एक ढाला नज़र आएगा और उस ढाले के पास अभी स्लीपर और पटरी नहीं दिखाई दे रही है। ये मंगलवार लेटेस्ट तस्वीर है, लेकिन यहाँ पर डस्ट बिछा दिया गया है और डस्ट के बाद ही ये प्रोसेस होता है कि आप स्लीपर और पटरी बिछाएं। तो ये मिसिंग लिंक की ग्राउंड रिपोर्ट इस एक्सक्लूसिव दरभंगा रॉक्स पर आप देख रहे हैं। इस समय लेटेस्ट बिल्कुल ताज़ा तस्वीर जो बता रही है कि किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है और किस तरह से स्लीपर्स को उठा के ऊपर रखा जा रहा है। और ये काम जो है 1 हफ्ते के अंदर ऐसी संभावना है कि ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और चूँकि मिट्टी कई जगह भराई नहीं है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत आए, लेकिन कंप्लीट कर लिया जाएगा इस महीने के अंत तक, ऐसी पूरी संभावना है। और ये प्लान है रेलवे का कि इस लाइन पर 31 मार्च से पहले CRS करा दिया जाए, यानी अप्रैल से पहले ये काम कंप्लीट हो जाए, CRS हो जाए तो अप्रैल से इसमें जो है यात्री ट्रेन चलने लगेगी। ये देखिए, ये ब्रिज के नीचे भी काम हो रहा है, ऊपर भी काम हो रहा है, तो पूरा धुआंधार काम हो रहा है। क्योंकि अप्रोच का काम होना था तो अप्रोच का काम कंप्लीट हो गया है। और जब बिरजू ठाकुर देखिए नेमुआ पहुंच गए तो वहां भी काम दिखाई दे रहा है। प्लेटफॉर्म के ऊपर में देखिए किस तरह से मिट्टी को समतल किया जा रहा है, बराबर किया जा रहा है। और आपको आगे ईंट भी दिखाई देगी, जिसकी ईंट के ज़रिए उसको बिछाया जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर ढलाई किया जाएगा, पक्का किया जाएगा। तो इस तरीके से नेमुआ जो हॉल्ट है, ये बेसिकली स्टेशन नहीं है, हॉल्ट है। वहाँ पर भी ये देखिए ईंट का ढेर रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। और लाइन यहाँ पर आपको बिछी हुई नज़र आती है और यहाँ पर लाइन बहुत पहले ही बिछ गई थी, लेकिन वो जो 2 पुल के कारण वो मिलन नहीं हो पाया था झंझारपुर और निर्मली का। तो अब ये पूरी संभावना है कि झंझारपुर निर्मली का मिलन इसी 1 हफ्ते के अंदर या इसी महीने में हो जाएगा और ऐतिहासिक क्षण जल्द आने वाला है। ये देखिए, फ्लोर के जो नेमुआ के हॉल्ट है उसके ऊपर जो है फ्लोरिंग का आधा काम कहीं पर हो गया है, कहीं पर बाकी है, तो काम चल रहा है। ये ब्रिज है नेमुआ हॉल्ट के ठीक बराबर में ब्रिज, एक पुराना ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, नया ब्रिज ये बना है, इसका भी अप्रोच का काम कंप्लीट है और यहाँ भी ट्रेन अब आ सकती है, ऐसी पूरी संभावना है। हालांकि इससे पहले ही ट्रेन आ जाती, क्योंकि नेमुआ से चेकना के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पटरी ख़त्म हो गया, इस कारण से ट्रेन चिकना से वापस लौट गई। और अब जो दूसरी ट्रेन आएगी वो शायद झंझारपुर की दिशा से चली जाए या फिर घोघटिया की तरफ से आ जाए, वो देखना अभी बाकी है। लेकिन फ़िलहाल नेमुआ पर आपने ये स्थिति देखी, तो ये पूरी यात्रा बिरजू ठाकुर ने कराई आपको। लेटेस्ट ताज़ा मंगलवार यानी आज 23 फरवरी की बिरजू ठाकुर का दरभंगा रॉक्स की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और वो हमें आगे भी ऐसी तस्वीर वीडियो भेजते रहेंगे और वो बहुत एक्साइटेड हैं कि यहाँ पर उनका जो है सपना है कि ट्रेन आए और वो देखें। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और हमारा सहयोगी बिहान स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।